गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 15 का विप्लव गान का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कविता बालकृष्ण नवीन जी द्वारा रचित है और जिसमें इन्होंने समाज में विकास और गतिशीलता लाने की बात की है। समाज को जड़ता के बंधनों से कवि मुक्त करना चाहते हैं और इसलिए कवि चाहते हैं कि हमारे समाज में फैली हुई जो भी पुरानी रीतियां हैं, पुराने विचारधाराएं हैं, परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, वो सब खत्म हो जाए और हमारे जो समाज का नव निर्माण हो, यानी कि नए सिरे से हमारे समाज का निर्माण हो, जिसमें कि लोगों की विचारधारा में परिवर्तन हो, लोगों की विचारधारा में विकासवादी विचारधारा हो, गतिशीलता की विचारधारा हो, ताकि हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़े और उन्नति के मार्ग में प्रशस्त हो। तो कभी इसमें जो कहते हैं, आगे की पंक्तियाँ चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि चकनाचूर करो जग को, गूंजे ब्रह्मांड नाश के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतर तर से, दिल को मसल मैं मेहंदी रस्ता आया हूँ, यह देखो एक एक अंगुल परिचालन में नासक के तांडव को देखो, विश्व मूर्ति हट जाओ मेरा भीम प्रहार सह न सहेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, नाश मात्र अवशेष रहेगा। कवि कहते हैं कि उनके अंतरात्मा में, उनके अंतर में जो ये विद्रोह का गीत है, जिसको उन्होंने जो पूरा वो नहीं गा पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्हें गुस्सा है, इतना ज़्यादा उन्हें अंदर क्रोध है, विद्रोह की ज्वाला उनके अंदर धधक रही है। अगर वो पूरी निकल गई तो हो सकता है ब्रह्मांड ही पूरा जल जाए, पूरा जग ही चकनाचूर हो जाए। एक उनकी अभी तान निकली है, एक ही से तान अभी निकली है, उससे ही इतनी उथल पुथल सी हो गई। मतलब लोगों के विचारों में परिवर्तन आने लगा है। उथल पुथल मतलब होने का मतलब था कि लोगों के विचारों में परिवर्तन आने लगा है, यानी कि लोगों के अंदर चेतना का जागरण धीरे धीरे होने लगा है। तो कहते हैं कि जो है इतना उनकी जो गीत है उसमें इतना तेज है, उसमें इतना आक्रोश है, उसमें इतना ओज है कि कहते हैं कि विश्व मूर्ति हट जाओ। मतलब विश्व मूर्ति मतलब कि ईश्वर से कहते हैं, पूरे समाज से कहते हैं कि हट जाओ, मतलब जो भी उनके सामने आज आ रहा है वो हट जाओ। इतना उनके गीत में ओज है, इतना उनके गीत में तेज है, इतना क्रोध है कि उनके शब्दों के बाण को, उनके इस क्रोध को वो सह नहीं सकेगा, प्रहार को उनके नहीं सह सकेगा और टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े मतलब टूट जाओगे तुम और तुम्हारा कुछ भी अवशेष फिर नहीं रहेगा। तो कहते हैं हे विष्णु मूर्ति, तुम मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मेरे इस तान का, मेरी जो गीत है, जो उसकी जो उसमें जो भी जोश है, जो गुस्सा है, उसकी तान से को नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, टूट जाओगे, टुकड़े टुकड़े जो हो जाओगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। फिर आगे की पंक्तियों में जो कवि कहते हैं, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कवि कहते हैं कि वो अब उन्हें समझ में ये आ गया है, ये राज ये उनकी समझ में आ गया है कि इस भू विलास के महानाश में पोषक सूत्र क्या है, कि मतलब इस भू विलास का जो महानाश उन्हें करना है, अर्थात जो समाज की बुराइयां, समाज की परंपराएं पुरानी, समाज की रूढ़ियां, अंधविश्वास और जितनी भी बुराइयां हैं उनको समाप्त करने के लिए उन्हें क्या अब करना है, उसको वो समझ गए हैं कि उसका पोषक सूत्र क्या है, मतलब किस तरह से वो समाप्त होगा, उसको वो समझ गए हैं कि किस प्रकार से वो समाप्त हो सकता है। वो समाप्त कैसे होगा? वो समाप्त इसी प्रकार होगा कि जब लोगों के अंतरात्मा में चेतना का जागरण होगा, जब लोगों की अंतरात्मा जागेगी, और तभी जब हर कोई ये चाहेगा कि हाँ, हमें अपने समाज में गतिशीलता लानी है, परिवर्तन लाना है, विकास के पथ पर हमें अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है, वही उसके पोषक सूत्र हैं। पोषक सूत्र जो है हमारे विकासवादी विचारधारा, हमारी गतिशीलता की विचारधारा, जब वो व्यक्ति के अंदर आएगी, तभी समाज की बुराइयां दूर होंगी, तभी समाज की जड़ता समाप्त होगी और तभी हम परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे। जब तक व्यक्ति के अंदर गतिशीलता के लिए और विकास के लिए कोई विचार ही नहीं आएगा, धारणा ही नहीं आएगी, तो
तब तक आगे बढ़ना असंभव है। तो कवि कहते हैं कि अब ये उस पोषक सूत्र को समझ गए हैं, परख गए हैं कि क्या चीज़ है, किससे वो हमारा जो है उसको वो पोषक सूत्र हमारा बन सकता है, मतलब कैसे आगे वो अपने समाज को, अपने देश को बढ़ा सकते हैं। तो आगे कवि कहते हैं कि जीवन गीत भुला दो कंठ, मिला दो मृत्यु गीत के स्वर में, रुत गीत को क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से। कवि कहते हैं कि अपने मन से कि हे मेरे मन, हे मेरे कंठ, जीवन के गीत को भुला दो। मतलब अब मधुर तान जो अभी तक जो उनका कंठ छेड़ता था, अच्छे से सुरीले जो गीत गाते थे, तो कहते थे कि जीवन के उस गीत को, उस मधुर जो है संगीत को भुला दो, एकदम खत्म करो। मिला दो मृत्यु गीत के स्वर, मतलब आप ऐसा गीत गाओ कि वो मतलब वो मृत्यु गीत का जो स्वर हो, मतलब मृत्यु गीत के स्वर से इनका मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा गीत कि जो समाज की परंपराएं, रूढ़ियाँ, पुरानी विचारधारा, जड़ता, ये मर जाए, समाप्त ही हो जाए, तो ऐसा गीत गाओ। कहते हैं कि रुत गीत की क्रुद्ध तान है, मतलब जो इनका गीत जो रुका हुआ है इनके कंठ में, मतलब वो बहुत ज़्यादा आक्रोश, बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ जो गीत इनके कंठ में अभी रुका हुआ है, बाहर ही नहीं आया है। तो कहते हैं कि अभी तो ये सिर्फ एक ये तान है जो उन्होंने भी छेड़ी है, जिसमें इतना आक्रोश है, जितनी गुस्सा है, जो कि निकली मेरे अंतर से, जो कि उनके अंतर आत्मा से, उनके अंतर मन की वीणा से ये जो एक जो तान निकली है, वो उस भयंकर विद्रोही गीत की केवल एक तान मात्र है। अगर वो पूरा गीत बाहर आता है तब क्या होगा। तो इस कविता के माध्यम से बच्चों, कवि ने समाज में परिवर्तन लाने की बात की है, नव निर्माण करने की बात की है। समाज में कैसा नव निर्माण समाज में, कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति या पूरा समाज हमारा जो है वो विकास की तरफ आगे बढ़े, गतिशीलता उसमें आए, उसकी जड़ता समाप्त हो जाए और हम लोग अपने पुरानी अंधविश्वासों, बेड़ियों, रूढ़ियों, परंपराओं को तोड़ दें, छोड़ के उसको आगे बढ़ें, तभी तो देश और समाज उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से कवि ने अपने विद्रोही गान के द्वारा, विप्लव गान के द्वारा लोगों के चेतना को जगाने का प्रयास किया है, लोगों के सोए अंतर मन को जगाने का प्रयास किया है। ठीक, तो ये पाठ आप पढ़ लीजिएगा और ये आज कंप्लीट हो गया है। इसको करके इसका काम जो भी पीडीएफ आपको भेजेंगे वो करके हमको भेज दीजिएगा। कुछ अगर आपको समझना हो तो आप फिर मुझे बता सकते हैं। ओके, बाय।